नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं SKI मीडिया। चुनावी सरगर्मियां समाप्त पर हैं। चुनाव को मात्र कुछ दिन शेष हैं और शहर में चुनावी चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। लोग कयास भी लगाने लगे हैं। चुनाव में महापौर पद के लिए देवास से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं मनीषा दीपक चौधरी। आज हमारे स्टूडियो में हैं। मनीषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। आप चुनावी मैदान में हैं जी। और पिछले काफ़ी दिनों से जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। जैसा कि शुरुआती दौर में चर्चाएं होती हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी कितने वोट काटेगा, क्या करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको जहां आप जनसंपर्क के लिए जा रही हैं, काफ़ी तादाद में लोग आपके साथ में आ रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि मेरी टीम ने जो काम किया है वो रंग ला रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी समस्या सुनने का मौका मिल रहा है और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। जो विज़न और विकास संकल्प मैंने लिया था उस पर मैं खरी उतरूँगी, ये विचार मैं उनके बीच रख रही हूँ। मतलब ऐसा क्या कुछ नज़र आ रहा है? आप क्या सोचती हैं कि पब्लिक आपको समर्थन किन मुद्दों को लेकर कर रही है? क्या बातें सामने आ रही हैं? क्या शिकायतें लोग कर रहे हैं? क्या समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं? जी, मेरा संपर्क डोर टू डोर चल रहा है, मेरा और मेरी टीम द्वारा। इस बीच में लोगों की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको शायद हो सकता है मेरे विपक्षी दल द्वारा नहीं देखी होगी या देख के भी इग्नोर कर दिया होगा। ऐसे में बहुत सारे लोग सामने आके अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करा रहे हैं और मैं भी उन्हें सांत्वना दे रही हूँ कि आपकी जो भी समस्या होगी उन्हें मैं पूरा करूँगी। जैसे कि अभी संपर्क के दौरान एक बूढ़ी माँ मुझे मिली थी और वो इतना रो रही थी कि मुझे आप बाद में कुछ भी कर लेना, पर मुझे आज पल्ली की व्यवस्था करवा दो। और इस संपर्क के दौरान मैंने उनकी वो व्यवस्था कराई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इस बीच ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने जो मुझे देखने को मिली और मैं, अगर मुझे पद मिलता है तो मैं इन समस्याओं को सबसे पहले ख़त्म करूंगी। लोग जो गरीब हैं, जो पानी में समस्या, जो अभी पानी के आगे भराव हो गया है, ये भराव को निकासी द्वारा व्यवस्थित नालियों को साफ करा के निकासी निकालूंगी ताकि लोग अच्छे से रह सके अपने घरों में। आप देवास को लेकर जिस तरह से आपने पहले भी कई बार मीडिया में बताया, आपके विजन आपने स्पष्ट किए। जी जी। तो आप क्या मानती हैं, अपना विजन आप मतदाताओं तक पहुंचाने में कितना कामयाब हुई हैं और उसे लोग किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हो कि विजन लेकर मैं जनता के बीच आई थी, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों द्वारा निराश थी। उन्होंने जो अनुभवहीन स्त्रियों को उतारा है वो अपने विज़न अपने आप को भी प्रस्तुत नहीं कर पा रही थी। इस बीच में मैंने अपने विज़न, अपने विकास संकल्प लोगों के बीच रखे, जिससे लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं और मुझे आगे ले जाने के लिए मदद भी कर रहे हैं। क्या अब आप मानती हैं कि जिस तरह से आपका जनसंपर्क चल रहा है, वार्डों में लोग आपके साथ आ रहे हैं, देवास में एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन गई है? जी जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे शायद आम जनता ने वोट काटने के हिसाब से देखा था, पर किंतु मैं चुनाव जीतने के लिए आई थी, कुछ विज़न और विकास के संकल्प लेके आई थी। इस हिसाब से जनता का समर्थन मुझे मिला और आज जो स्थिति है वो त्रिकोणी में हो गई है, क्योंकि मैं समझती हूँ जो शिक्षित और युवा वर्ग हैं वो समझदार हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको देवास की दौड़ विकास की ओर ले जानी है या विनाश की ओर, ये वो समझ चुके हैं। अच्छा, पढ़े लिखे और यूथ होने का कितना कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको? जी, पढ़े लिखे और यूथ होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो यूथ होता है, जो शिक्षित होता है, वो किसी अंधी श्रद्धा नहीं रखता है। वो विवेक से और परख कर लोगों का चुनाव करता है और उन्होंने मुझे परखा है और तुलना की है प्रत्याशियों के बीच में, और यही कारण है कि मुझे उसका फ़ायदा मिल रहा है। मनीषा जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और सामने जो कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं और उनके कैंडिडेट के सामने आप चुनाव लड़ रही हैं, तो कितना चुनौती मानती हैं आप उन दोनों कैंडिडेट को? मैं लोगों के पास जा रही हूँ, मिल रही हूँ, तथा हजारों की संख्या में मुझे समर्थन मिल रहा है। चुनौती कहाँ है? जिन लेडीज़ों को बोलना नहीं आता है वो मुझे क्या चुनौती देगी? मैं चुनौती देती हूँ बल्कि उन्हें कि आइए और बात करिए। देवास के विकास की बात हो, आवश्यकता जरूरतों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो या फिर स्वास्थ्य संबंधित कोई बात हो, आइए इन मुद्दों पे बात करते हैं। इसके आगे फैसला जनता करेगी।
तो मनीषा जी, देवास की जनता क्यों चुने आपको महापौर के लिए? देखिए, दोनों ही पार्टी ने अनुभवहीन कैंडिडेट को उतारकर जनता को छला है, जनता को निराश किया है। उन्हें महसूस कराया है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। ऐसे में उन लोगों ने मुझे रास्ता के रूप में मुझे चुना है, मुझे समर्थन दिया है और यही जनता मुझे जीत दिलाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मनीषा जी, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं देवास की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि प्रत्याशियों के बीच तुलना अवश्य करें, चिंतन मनन करेगी, महापौर चुनिए, महापौर पति नहीं। मैं प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूं। सूरजमुखी मेरा चुनाव चिन्ह है, बटन नंबर 6 अवश्य दबाइए। तो ये थी हमारे साथ मनीषा दीपक चौधरी, जो महापौर पद के लिए निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में देवास से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। धन्यवाद।